हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल कार्ड के बारे में। सामान्यतः इसे उम्मीद कार्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि रेलवे एम्प्लॉय के लिए एक नींव का पत्थर साबित होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कैसे क्या अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे इसमें जो मेन रोल है फ्रेंड्स, वो रहने वाले डॉक्यूमेंट्स का। आपके पास में जो भी है वो सारे के सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्लस आपको क्या गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स, ताकि आपका रिजेक्ट नहीं हो, और किन गलतियों की वजह से अक्सर आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसके बाद आपका वाइफ का नाम कैसे इसमें ऐड कर पाते हो, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको फर्स्ट वो होता है वो चाहिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा पीएफ नंबर, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय का पीएफ नंबर जनरेट हो गया है वही इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड फ्रेंड्स, आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने भी आपके डिवीजन में दिया होगा एक जेरोक्स करके। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है पैन कार्ड। और तीसरी और जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है आपकी डीओबी, जो कि सामान्यतः आपको देखने को मिलती है कि आपके 10th के मार्कशीट में होती है। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, उसके बारे में वीडियो के आगे देखते रहिए। आप जैसे ही गूगल पे जाके उम्मीद रेलवे करके सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, आप फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के पश्चात। दूसरी जो चीज होती है इसमें आपको होता है पीएफ नंबर प्लस पासवर्ड। ये तब होता है जबकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, इसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना होता है। लेकिन अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है और ये सब प्रोसेस आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके पश्चात ही आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे स्लाइड को ऊपर करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर करके। यहाँ पे आपको आपका पीएफ नंबर डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास दो ऑप्शन खुल के आते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो होता है एम्प्लॉय का, और दूसरा जो ऑप्शन होता है जो पेंशनर एम्प्लॉय जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए होता है। तो आप अगर न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट है तो आपको जाना होगा एम्प्लॉय के साथ में। पिन नंबर डाल लेना है, पैन कार्ड में आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होता है उसको डालना है, और यहाँ पे आपको एंटर करना है आपका डेट ऑफ बर्थ। ये सब एंट्री करने के पश्चात आपको वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। इस पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इसलिए देखिए ये यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज ट्राई अगेन। यानी कि जो इस पीएफ नंबर का और डेट ऑफ बर्थ का और पैन नंबर का एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी उम्मीद की साइट पर रजिस्टर्ड हो चुका है, इसलिए इसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लॉगिन करने वाले हैं, सेम ऐसा ही प्रोसेस रहने वाला है। आप जैसे वैलिडेट करते हो तो आपके पास क्या होता है ना कि आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप जैसे ही वेरीफाई कर देते हो तो आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होता है। पासवर्ड का क्या फॉर्मेट रहने वाला होता है, पासवर्ड का फॉर्मेट रहने वाला होता है जैसे आपको एंटर करना होता है आपका नाम जो कुछ भी है, जैसे राजू है तो RAJU@123 करके ऐसा पासवर्ड का फॉर्मेट लगाना होता है, जिसमें कि सारे स्पेशल और अल्फाबेट, कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक सारा का सारा ऑप्शन, ये जो भी लेटर होते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाए, ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना होता है। इसके पश्चात ही वो ले पाता है। ये सब करने के पश्चात आपका एक आईडी जनरेट हो जाता है और आपका पीएफ और उससे लॉगिन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे आपके पीएफ नंबर डालते हो, यहाँ पे आपने जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया था वो डालते हो, और जो कैप्चा था वो एंटर करने के पश्चात यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और फ्रेंड्स, तो आपके पास एक ऑप्शन दिख के आ रहा होगा उम्मीद एम्प्लॉय स्मार्ट यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। इस वाले पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, और ऊपर आपका जो भी डिवीजन होता है उस डिवीजन का नाम इधर राइट साइड कॉर्नर में, और इधर आपका जो भी रेलवे के जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो वो आपको रेलवे इधर दिखा रहा होता है। जैसे देखिए मेरा साउथ वेस्टर्न रेलवे है तो मेरा आपको रेलवे इधर शो कर रहा होगा। किसी का अगर एनडब्ल्यूआर है तो एनडब्ल्यूआर शो करके, किसी का सेंट्रल रेलवे तो उसका सेंट्रल रेलवे करके शो करता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो देखिए आपके सामने आपका जो भी बायोडाटा है वो खुल के आ रहा है। यहाँ पे आपका पीएफ नंबर, आपका एम्प्लॉय जो भी आपका नाम, उसके बाद में ये आपका अपॉइंटमेंट डेट, यहाँ पे आपका पैन कार्ड, और ये डेजिनेशन जो यहाँ आपका सुपर एनुएशन डेट, यहाँ पे आपका क्या बेसिक पे है, और यहाँ पे आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का नाम। ये सब आने के पश्चात अगर आप नए एम्प्लॉय हो तो आपको सबसे पहले कहाँ पे क्लिक करना होता है, देखिए ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनिशिएट एप्लीकेशन करके, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना होगा इनिशिएट एप्लीकेशन।
पे मेरा खुद एम्प्लॉय का फोटो आ जा रहा है। पीएफ नंबर में आपको आपका पीएफ नंबर, एम्प्लॉय नेम में आपका खुद का नाम, डेजिनेशन में आपका जो भी डेजिनेशन है वो डाल देना है। उसके पश्चात आप अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो सब कुछ डालने के पश्चात आपको एंट्री करनी होती है आपके आधार नंबर की। ये सब क्या रेजिडेंशियल है। और दूसरा ऑप्शन आता है हेल्थ यूनिट का। तो बहुत से फ्रेंड्स को ये कंफ्यूजन होता है कि रेजिडेंशियल एड्रेस में कौन सा पता डालना होता है, जो हमारा वर्किंग प्लेस है वो एड्रेस डालना होता है, या फिर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बता दूं, रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको बेसिकली आपको जो भी आपका वर्किंग प्लेस है वही डालना होता है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी आप डाल देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद कार्ड में इस चीज़ से कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों में से कोई सा भी एड्रेस प्रेफर कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है, बहुत से लोगों को हेल्थ यूनिट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई हेल्थ यूनिट कौन सा डालना चाहिए। क्या हेल्थ यूनिट हमारा जो भी हमारा एरिया है, वर्किंग प्लेस है, वो उसके अंडर में जो हेल्थ यूनिट आ रहा है वो हमको डालना चाहिए, या फिर हमारा जो भी परमानेंट हमारा एड्रेस है उसके आसपास में जो रेलवे हॉस्पिटल है उसका हमको वो डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए बता दूं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। हेल्थ यूनिट का कोई भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि वही क्यों, लेकिन बेसिकली आपको हेल्थ यूनिट वही ऑप्ट करना चाहिए जो कि आपका वर्किंग प्लेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डालने के पश्चात आप आपका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस डाल रहे हो उसके अनुसार आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हो वो सिटी यहाँ पे आ जाएगी। और सिटी डालने के पश्चात आपका पिन कोड करके आप चाहो तो आप जो वर्किंग प्लेस हो वहां का भी डाल सकते हो। प्लस अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बातें हैं, कोई से भी डाल सकते हो। इसके पश्चात आप जैसे ही नीचे आते हो फ्रेंड्स, इसके पश्चात आप जैसे नीचे आते हो आपको जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलता है आपको पासपोर्ट साइज फोटो का। यहाँ पे आपको खुद एम्प्लॉय का मतलब आपका खुद का फोटो लगाना होता है। ये फोटो फ्रेंड्स 100 KB या फिर 2 MB से बिल्कुल नीचे का होना चाहिए, जो कि बिल्कुल क्लियर हो और अच्छा खासा पासपोर्ट साइज का फोटो हो। दूसरी चीज होती है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि ओल्ड मेडिकल कार्ड, ID पास और पास डिक्लेरेशन अटेस्टेड बाय सुपरवाइजर। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है ना कि पहले के जमाने में ऑफलाइन मेडिकल कार्ड बना करता था, तो ऑफलाइन मेडिकल कार्ड बना करता था तो अभी हम न्यू एम्प्लॉय तो हमारा तो कोई मेडिकल होगा नहीं। दूसरी बात कि कोई ऐसा पास डिक्लेरेशन है जो कि सुपरवाइजर द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है, तो आपको ऐसा भी पास डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आजकल खुद से ही HRMS में पास जनरेट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले ऑफलाइन पास के टाइम पे ऐसा होता था, तो वो पास का जो भी आपका सुपरवाइजर है वो उसको सील साइन करता था, वो चीज इसमें अपलोड कर सकते थे। लेकिन बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आपका FCC है, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट है, उसको आप अपलोड कीजिए और उसकी साइज आप बेहतर हो सके 500 KB से कम रखिए। बाकी 2 MB से नीचे का चल सकता है, लेकिन 500 KB से कम रखिए। उसमें आपका जो भी फैमिली मेंबर है उन सभी फैमिली मेंबर का आपको डिटेल फिल कर देना है पूरा। उसके पश्चात सारे फैमिली मेंबर का फोटो लगाना है और फोटो लगाने के पश्चात 2 विटनेस से सिग्नेचर करवा के उसको आपका जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर है उनसे अटेस्टेड करवा लेना है और उनकी सील लगा देनी है। वो इस वाले ऑप्शन में आपको कर देना है। ठीक है, जो आप ये ऑप्शन वाला ओल्ड मेडिकल कार्ड वाला ऑप्शन देख रहे हो इसमें आपको उसको अपलोड कर देना है। तो उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात में नेक्स्ट जो चीज आपको देखने को मिल रही है एम्प्लॉय सिग्नेचर। यहां पे आपका खुद का जो भी एम्प्लॉय का सिग्नेचर है वो आपको यहां पे आपका एम्प्लॉय का सिग्नेचर हो जाएगा। इसके बाद में एनी अदर जो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि आप उसको भरना चाहो तो भर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिस भी डॉक्यूमेंट्स में मतलब आप डॉक्यूमेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपलोड कीजिए सपोज, लेकिन होना ये चाहिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो ना, यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड कर रहे हो, ध्यान दीजिए कि उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका एक ही नाम और एक ही DOB हो तो ही आप अपलोड कीजिए। सपोज कीजिए ऐसा आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। पैन कार्ड है तो वो अपलोड कर सकते हो। तो ये सब चीज अपलोड है, बाकी आपको आधार अपलोड करना ही करना है। ठीक है, आप आधार के साथ में पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, दूसरी वोटर ID अपलोड कर सकते हो, तीसरी अगर आपकी कोई सेकेंडरी की मार्कशीट है तो वो अपलोड कर सकते हो। ये बेसिकली करना होता है, सेम ऐसी की ऐसी प्रोसेस होती है। बाकी का बस एम्प्लॉय साइन की जगह बाकी अगर मेंबर का आप ऐड करते हो ना तो उनमें भी ये सब चीजें होती है। अब हम आपको एक करके दिखाते हैं कैसे क्या ऐड करना होता है, किसके क्या क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए ऐड फैमिली मेंबर करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप जैसे ही ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, आपको सबसे पहले फैमिली मेंबर का नाम ABCD या फिर राधेश्याम, राम गोपाल जो भी नाम है वो भर देना है। आपका बेटा बेटी या फिर जो भी डिपेंडेंट है आपकी विडो मदर उसका नाम भर देना है। दूसरी चीज इसमें उसका डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू देयर जो उनका जो भी पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है उनके हिसाब से। तीसरी चीज, आप जिस भी व्यक्ति का नाम इसमें डाल रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। सपोज कीजिए कोई आपका बेटा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मदर है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, भाई है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको इनमें से ठीक लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी आपका रिलेशन शो हो रहा है वो सब आप इनमें से सिलेक्ट करके उसमें चूज कर सकते हो।
नाम है इसमें ऐड। तो बेटे का नाम पे आप जैसे क्लिक करते हो फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपका सन का रिलेशन आप जैसे डालते हो तो इसमें फिर आपको डिजिटल हैंडीकैप है तो आप इसमें यस ऑप्शन कर सकते हो, नहीं है तो आप नो ऑप्शन पे के साथ जा सकते हो। बाकी की डिटेल आप देखिए, ब्लड ग्रुप आप भर सकते हो, रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी आपका था ऑटोमेटिकली जो भी एम्प्लॉय का एड्रेस होता है उससे ये फैच कर लेता है। आपका सिटी ऑटोमेटिक उठा लेगा एम्प्लॉय के हिसाब से। प्लस जो दूसरी चीज है ये आपका पिन कोड ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है एम्प्लॉय के आईडी से। प्लस आपकी हेल्थ यूनिट भी जो आपने एम्प्लॉय ने खुद ने भर के उस हिसाब से सारा का सारा वो ले लेता है। ठीक है, ये सभी भरने के बाद में यहाँ आपको पिन कोड सभी हेल्थ यूनिट ऑप्ट कर लेना है। हेल्थ यूनिट में आप कोई सी भी ऑप्ट कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। आप चाहो तो आपके घर के पास वाला या फिर आपका जो भी वर्किंग प्लेस है वो वाला, दोनों में से कुछ भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जिस भी आप डिपेंडेंट का नाम डालो उसका आधार नंबर, उसका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है। बाकी आधार आईडी में आप खुद की ईमेल आईडी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर में आप एम्प्लॉय खुद का डाल सकते हो। और इस पर जैसे क्लिक करके आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। सेव करोगे, देखिए फ्रेंड्स आप जैसे सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने जो भी एंट्री की है वो सारी की सारी सत्य हैं। अगर कुछ गलत पाई जाती है तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे और इसके लिए आपके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसके पश्चात जो भी आपने किया है उसका आप अगर प्रीव्यू देखना चाहते हो कि क्या जो मैंने एंट्री किया है वो सारा सब कुछ सही है कि नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे आके आपका उसका एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हो जो भी आपने नाम ऐड किया है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने जो भी एंट्री बनाई है वो सारा सब कुछ सही है तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। और जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एप्लीकेंट का आप सबमिट करना चाहते हो तो आप में जहां इनमें से जिसका भी चाहिए तो यहां पे टिक कर देना है। आप खुद का प्लस आपकी वाइफ का, आपके बेटे बेटी जो भी है उन सभी का यहां पे आपको क्लिक करके और टिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप उस पर टिक करोगे तो यहां पे आपको एक रिमार्क देना होगा, रीजन फॉर रिवीजन, कि आपने दोबारा एंट्री क्यों बनाई है। तो जैसे सपोज कीजिए अगर आप वाइफ का नाम ऐड करना चाहते हो तो फॉर मैड एंट्री इन मेडिकल कार्ड माय वाइफ नेम। ठीक है, अगर आप बेटे का नाम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर ऐड माई सन नेम। ठीक है, ये सब ऑप्शन आप इसमें फिल कर सकते हो, रिमार्क में डाल सकते हो। फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और आपको जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपका एप्लीकेशन जनरेट होके आपका जो भी स्टेबलाइज क्लर्क है उसके पास चला जाता है और आप एप्लीकेशन हिस्ट्री या फिर आप एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आपके उसका स्टेटस देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि जो भी आपने सबमिट किया है उसका क्या स्टेटस है, वो किसके पास पेंडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जब आप इनिशिएट एप्लीकेशन कर देते हो, इस पर क्लिक कर देते हो, ये वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके पश्चात आपका जो जो एप्लीकेशन ये फॉर्म जो भी आपने अभी सबमिट किया है वो जाता है आपके स्टेबलाइज्ड कोऑर्डिनेशन क्लर्क के पास। वो करने के बाद में आपका जो भी एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क होता है उसके पास जाता है और उसके पश्चात जो फाइनल अथॉरिटी होता है डीपीओपीओ वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए मेरा ऑलरेडी सबमिट है, अगर सपोज कीजिए अभी आपने जस्ट किया है तो आपका यहाँ पे पेंडिंग करके दिखाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको दिखाएगा। और ये करने के पश्चात इसके पास आ जाएगा और इसके पास जो भी आपका फाइनल अथॉरिटी डीपीओपीओ है वो स्टेबलाइज्ड ऑफिसर होता है तो इसके पास आपका फाइनल जब ये आदमी फाइनल कर देता है तो आपको उम्मीद कार्ड जनरेट हो जाता है। और उम्मीद कार्ड जनरेट होने के बाद में आप उसको कैसे डाउनलोड करते हैं देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेडिकल कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा व्यू डाउनलोड मेडिकल कार्ड करके। तो आपका जब एप्लीकेशन स्टेटस फाइनल अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके पश्चात देखिए आप किन किन लोगों का मेडिकल कार्ड ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, ये सारे ऑप्शन देखिए आपका जैसे मेरा खुद का हो चुका है और जो भी मेरे पे डिपेंडेंट है 3 और लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। आपको इस वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको करने के पश्चात आपका डाउनलोड हो जाएगा और इस तरीके से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आपका उम्मीद कार्ड जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था उम्मीद कार्ड बनाने का एक सिंपल सा प्रोसेस फ्रेंड्स। अब आप घर बैठे ही 10 से 5 मिनट में आपका उम्मीद कार्ड खुद से अप्लाई कर सकते हो घर पे बिना पीवी क्लर्क की सहायता के और इस प्रकार आपका उम्मीद कार्ड जनरेट होके आपके पास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स के रूप में मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, आपका फोटो, एम्प्लॉय का साइन और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एफसीसी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करनी है। और इन डॉक्यूमेंट्स के आपको ध्यान रखना ओनली जेपीजी फाइल ही अपलोड करनी है, ओनली जेपीजी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ओनली जेपीजी अपलोड करनी है, पीडीएफ वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओनली सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में जेपीजी फाइल ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आपको क्या गलती नहीं करना है मैं बताया था पहले भी, आपको पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पीडीएफ करते हो तो आपका पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
और प्लस अगर आपने एफसीसी अपलोड नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, एफसीसी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एफसीसी, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एफसीसी का फॉर्मेट नहीं है तो हम आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर आपको उसको वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आप इजीली वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप आपका आधार, हाँ ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में एक स्कैन बना के पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करके एक ही में करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते तो बहुत से एम्प्लॉय के मैंने देखा है कि 2-3 बार करने के पश्चात भी कैंसिल हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए जैसा आपको बताया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो सभी अपलोड कीजिए। मैं आशा करता हूँ 99.99 आपका वो क्लियर हो जाएगा और आपका उम्मीद कार्ड बहुत ही जल्दी 15 से 20 दिन में जनरेट हो जाएगा अगर आप हमारे दिए हुए या बताए हुए सारे मेथड को फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, तो आपका उम्मीद कार्ड बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे भी।